एक बहुत अच्छी विधि है और तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत प्रासंगिक थी। जब बुद्ध और महावीर थे, तत्कालीन परिस्थितियों में ज्यादा प्रासंगिक थी। क्यों प्रासंगिक थी? आपको पता है उस समय लाइफ कैसी थी? गो स्लो। कैसी लाइफ थी? सब कुछ धीरे धीरे होता था। असंतुष्टि बहुत कम थी, नहीं के जैसी थी। व्यर्थता का बोध होता ही नहीं था। रिलैक्स बैठे, अंदर बेचैनी है ही नहीं। किसान बैठा है खेत की मेड़ पर, ऐसे ही बैठे बैठे 4 घंटे चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, आराम से उठ के आ जाएगा। अकेले अकेले पूरी जो है पूरा दिन भी कोई काम करेगा, गुजार देगा, उसको कोई बोर्डम नहीं होती। आदिवासियों के कुछ गांव अभी भी शायद बचे हों। हमने जहां जिया, हम पहाड़ों में, जंगलों में, आदिवासियों के बीच में रहे। हमारे बहुत सारे मित्र जो है आदिवासी हैं। हम आदिवासी कल्चर को जिए हैं, आदिवासी भोजन को जिए हैं, आदिवासी भाषा हमें आती है, उन भाषाओं को हम बोलते भी हैं, कुछ भाषाओं को। तो जो है वहां जो गो स्लो लाइफ रही है, उसमें हमने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। कभी संजोग हुआ तो सुनाएंगे उस गो स्लो लाइफ पर। और वो हमारी साधना में वो लाइफ भी सहयोगी रही है। तो वहां पर जो है व्यर्थता का बोध कैसे पैदा होगा? तो जाति स्मरण जाओ, पिछले जन्म में भी किया, वो जन्म में भी किया, वो जन्म में भी किया, वो जन्म में भी किया। अभी पूछो किसी से, क्यों, क्या ख्याल है शादी के बारे में? अरे 10 अफेयर हो गए, 10 के 10 फेल हो गए हैं। बोले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हैं, वहां भी कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है। अरे धन भी खूब कमा लिया, यह भी कर लिया, वह भी कर लिया, यह भी कर लिया, यह भी खा लिया। हाँ, बोले इस देश का भी खा लिया फूड, वो इस देश का भी खा लिया, यह भी सब कुछ मिल रहा है। वो बटन दबाओ, वो कौन सी कंपनी है वो लाके ऑर्डर खिला देती है। ये बोले इटली का फलाना पिज्जा खाओ, ये बोले फलाने का ये खाओ। अरे ये भी खा के देख लिया, वो भी खा के देख लिया, ये भी करके देख लिया, वो भी करके देख लिया। और रही सही कसर जो है गूगल ने पूरी कर दी और इंटरनेट ने पूरी कर दी। बटन दबाओ, सब इंफॉर्मेशन वर्चुअली। अभी 5 मिनट में अमेरिका घूम के आ जाओ, जापान घूम के आ जाओ, बृहस्पति ग्रह देख लो, फलाना ग्रह देख लो, यह हिमालय देख लो, वह देख लो, यह देख लो, वह देख लो। इतनी बोर्डम पहले नहीं थी। किसान, गांव का बंदा बैठा रहता, एक जगह आराम से बैठा है, 4 घंटे ना हिले। हम खुद रहे हैं, बैठे हैं जंगल में एक जगह बैठे हैं, 4 घंटे बाद हिल रहे हैं। ऐसा हम खुद रहे। उस गो स्लो लाइफ को हम तो जीते रहे, एक ही जगह बैठे, कुछ नहीं कर रहे। बस ना कोई विचार है, ना कोई चिंतन है, ना कोई अंदर बेचैनी है, ना कुछ है, मस्त बैठे, घंटों बैठे, घंटों बैठे। तो वो जो गो स्लो लाइफ रही है, उस गो स्लो लाइफ में जाति स्मरण का बड़ा महत्व था, क्योंकि व्यर्थता का बहुत पैदा कैसे होगा। अब ये गोल्डन एरा है। गोल्डन एरा क्यों है? जो उस समय का व्यक्ति 70-80 साल में दौड़ता था, 6 महीने में उससे ज्यादा दौड़ जाते हो। विदेश यात्रा किसको बोलते थे? विदेश यात्रा। बोले 200 किलोमीटर दूर जाके आया बैलगाड़ी से, तो विदेश यात्रा हो गई। बीच में गांव गांव रुकता जाएगा, नए लोगों से परिचय करता जाएगा, है ना। अतिथि देवो भव, किसी के यहां भी जाएगा, अरे आइए आइए आइए, रुकिए, अरे बहुत दूर जाना है आपको, एक दिन नहीं, अब आए हैं तो 2-4 दिन रुकिए। अनजान व्यक्ति को, इतनी जल्दी जा रहे हो, ये कोई तरीका होता है यात्रा का? अभी कल ही तो आए हो, 2-4 दिन रुको फिर जाना। इतनी गो स्लो लाइफ। अभी क्या है? शादी है, कितने बजे है? 9 बजे। अरे देखना 10:30 बजे चालू होगी, अपन 10:40 पे पहुंचेंगे, 11 बजे निकल लेंगे 20 मिनट में, है ना। बढ़िया जाके फोटो खिंचाएंगे, उसको गिफ्ट देंगे, सबसे खूब जोर जोर से बात करेंगे, ऐसे खूब हाथ हिलाएंगे। बाद में कोई नहीं बोलेगा नहीं आए थे, सबको याद हो जाएगा, हाँ हमने खूब हाथ हिलाए थे। और 20 मिनट में निकल के आ जाएंगे। पहले शादी में, शादी है, हाँ 1 महीना पहले आएंगे, खबर आई, बोले तुम हमारे इतने तुम तो सोचते थे तुम हमारे बड़े नजदीकी हो, तुम बोलते हो कि 1 महीना पहले आएंगे, देखो
कम से कम 6 महीने पहले आना। अच्छा, कम से कम 3 महीने पहले आ जाना, नहीं तो देखो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, हम भी तुम्हारे यहाँ फिर 1 ही महीने पहले आएंगे, 3 महीने पहले नहीं आएंगे। गो स्लो लाइफ थी। अभी क्या होता है, अर्थी मर गया, हाँ, कितने बजे अर्थी, कौन सी एम्बुलेंस पर, कौन से रोड से पे निकलेगी, अरे वहां का वो लाइव लोकेशन भेजना, हम वहां पे अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा देंगे, वो टर्न रहेगा ना, तो उस टर्न से जाएंगे, वहां से शॉर्टकट पड़ेगा, है ना, वहां से जुड़ जाएंगे। कितनी 6 किलोमीटर लंबी जाएगी, 12 किलोमीटर जाएगी, अच्छा, हम वहां से जुड़ जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर हम उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, बाकी सब लोग देख लेंगे कि हम भी हैं वहां पर, है ना। ऐसा होता है ना, फास्ट लाइफ है। इस फास्ट लाइफ में व्यर्थता का बोध जो है अपने आप हो जाना है। गोल्डन एरा का मतलब क्या है, गोल्डन एरा में विरूपताएं ज्यादा हैं, हड़बड़ी ज्यादा है, दौड़ ज्यादा है। यह दौड़ जो है व्यर्थता का बोध करवा देती है। अभी सबसे ज्यादा साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है ना, और साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा सबसे ज्यादा मोटिवेशनल लोगों की, मोटिवेशन की जरूरत ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा जरूरत स्पिरिचुअल गुरुओं की है, टीचर्स की है। गुरु बोलते हैं, होते टीचर्स हैं, और स्पिरिचुअल के नाम पे क्या परोसते हैं वो तो दुनिया जानती है या नहीं जानती है, जो भी है। तो स्पिरिचुअल टीचर्स, स्पिरिचुअल मोटिवेटर्स, इनकी बड़ी सबसे ज्यादा जरूरत है ना, जो आपके स्ट्रेस को रिलैक्स कर सके, ठीक है ना। सबसे शानदार धंधा, सबसे शानदार बिजनेस, है ना। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, है ना। तो गोल्डन एरा है। इस गोल्डन एरा में व्यर्थता का बोध जो है हो ही जाना है, जाति स्मरण की जरूरत ही नहीं है। रो रहे थे ना फोन पे जी, है ना, फपक फपक के रो रहे थे ना जी, स्पेशल फोर्स के कमांडो हो ना, स्पेशल फोर्स का कमांडो फपक फपक के रो रहा था। 20-25 सेकंड भी नहीं लगे थे फोन पे बात करते, 25-30 सेकंड की बात में फपक फपक के रोना चालू हो गया। व्यर्थता का बोध हो गया ना। जब व्यर्थता का इतना बोध हो चुका है तो फिर जाति स्मरण की जरूरत क्या है। और फिर भी करना हो तो विधि है, हमने समझाई हुई है। बुद्ध ने दी है, महावीर ने दी है, दोनों ने दी है। ओशो ने उसे वापस रिकॉग्नाइज किया, और ओशो ने रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब ठीक है, विधि सही है, फिर और किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने भी रिकॉग्नाइज कर दिया और उसको, उसके कुछ पन्ने खोल दिए। मौका पड़ेगा तो बाकी पन्ने सारे खोल देंगे उसके। कभी संजोग बनेगा, ज्यादा लोग होंगे, उनकी अलग से रिट्रीट करके सबको पिछले जन्मों में पहुंचा भी देंगे। वो वाला नहीं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला काम नहीं करते, है ना। खुद जाओगे, खुद पहुंचोगे और सारी डिटेल्स बताओगे, 100 में 100%, कोई भी डिटेल मिस नहीं होगी, कोई भी डिटेल मिस नहीं होगी, किसी भी जन्म की मिस नहीं होगी, कुछ भी कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फुल डेटा आज लेके आओगे, करवा देंगे रिट्रीट। है ना, वो आधी अधूरी वाली, 2 कौड़ी वाली पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाली बात नहीं कर रहे, है ना। घटेगा तो वादा हम किसी चीज का नहीं करते, हमारी किसी बात में कोई गारंटी नहीं होती, है ना, गारंटी वाली चीज हमारे पास नहीं मिलती। हो गया तो हो गया, घट गई रिट्रीट तो घट जाएगी, और घट जाएगी तो हो जाएगा, और नहीं होगी तो नहीं होगा। लेकिन ये रिट्रीट हो जाएगी तो जाति स्मरण सबका हो जाएगा। लेकिन जरूरत है नहीं उसकी। व्यर्थता के बोध के लिए बहुत आयोजन हुआ है। टांग खींचने वाले कितने हैं अभी? बहुत हैं, घर परिवार में है, हर जगह है, पड़ोस में भी है, मित्रों में भी है, नौकरी में भी है, रिश्तेदारी में भी है। कोई जगह जहां पे टांग खींचने वाले नहीं है? कोई जगह नहीं, नहीं है ना। तो व्यर्थता का बोध तो हो जाएगा ना। अपना कोई है ही नहीं, सब बोलते हैं अपने हैं, अपने अपने हैं, है? रिश्तेदारी में जाओ, बड़ी आवभगत होती है, बाहर निकल जाओ,
अपना एक एजेंट छोड़ाना, कहना सब रिकॉर्ड कर लेना, खूब गालियां देते हैं, निकलने के बाद खूब आलोचना करते हैं। सगे रिश्तेदार, भाई बहनों के संवाद किसी एजेंट को बोल के, उस सीक्रेट एजेंटों को बोलना रिकॉर्ड करवा लेना, खूब आलोचना करते हैं भाई बहन। यहां तो व्यर्थता के बोध के लिए सब कुछ है। पत्नी बोलती है, ये ऑफिस जाएंगे ना गुरुजी, थोड़ा सा मैं इनके बारे में कुछ बताने वाली हूं आपको। हाँ, और जब वो आएंगे ना, स्वामी जी चलो घूमने चलते हैं, इसको भी रहने दो, ये इसको बोलते हैं कि ये बना बना के रखना, अपन चलते गार्डन, मैं बताऊंगा इसके बारे में, कुछ बताना है मेरे को। तो ये सच्चाइयां हैं, कड़वी सच्चाइयां हैं। तो यहां पर व्यर्थता के बोध के लिए कुछ नए आयोजन की जरूरत नहीं है। थोड़ा होश से जियो तो सारे माया माटू टूट जाएंगे। जब तक उनके लिए उपयोगी हो, यूजफुल हो, तब तक प्रिय हो। जितने यूजफुल हो उतने प्रिय हो, उतने परसेंटेज में प्रिय हो। उसमें भी परसेंटेज चलता है, कितने प्रिय हो इतने परसेंट, क्योंकि उतने यूजफुल हो ना। और ज्यादा प्रिय होने तो यूजफुल ज्यादा हो जाओ ना, हमारे लिए कुछ और करो ना। आई लव यू पापा, क्योंकि पापा सब देते हैं, है ना। नया मोबाइल बदल के दे देते हैं, वो ट्रिप का अरेंज कर देते हैं, यह कर देते हैं। खुद का मोबाइल खरीदना कैंसिल करके उनके ऑफिस में जरूरी भी था और मेरे लिए नया मोबाइल ले दिया, तो मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, है ना। और मेरे पापा खड़ूस है, ऐसा भी बोलते हैं आजकल के बच्चे, मेरे पापा तो बड़े खड़ूस हैं, मेरी मम्मी तो ऐसी है। क्यों? क्योंकि डांट देती है, मेरी वो चीजें पूरी नहीं करती। अरे लोन में तो मिल रहा था, ईएमआई में ले नहीं सकते थे, कट जाता ना। अपने माँ बाप को कर्जों में लादना चाहते हैं, है ना। जबकि कभी ये था, माँ बाप को बोलते थे कर्जा नहीं लेना, अरे ये मेरा कपड़ा है ना, चल जाएगा, 2 साल भर चल जाएगा, दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, चल जाएगा, थोड़ा सा फटा है इसको सी लेंगे, दूसरा नहीं लेना, जब पैसा आएगा ना उधर से तब ले लेंगे अगले साल। अब क्या बोलते हैं, अरे मेरे पास कपड़े ही नहीं है, देखते नहीं, सिर्फ मेरे पास 60 ड्रेसेस है और सब पुरानी है, ये देखो, ये तो कितने दिन हो गए, 3 महीने पुरानी ड्रेस है, पिछले 2 महीने पहले भी नहीं लिया, पिछले महीने भी कुछ नहीं लिया, एक भी नया कपड़ा नहीं है, मैं कैसे जाऊं फलानी पार्टी में, ये 3 महीने पुरानी वाली ड्रेस पहन के जाऊं, नई ड्रेस चाहिए, मुझे फलानी पार्टी में जाना है। मतलब आप उनके शौक को पूरा करने के लिए कितने उपयोगी हैं, उतने आप उनको प्रिय हैं, उतने परसेंटेज में, है ना। गुणा भाग है, पूरा हिसाब किताब है। हाँ, हिसाब किताब के बाहर कुछ नहीं है। किसको कितना प्रेम करना है, इतने परसेंट की, इतने परसेंट की, इतने परसेंट। 100% प्रेम का वो नहीं, 100% प्रेम ऐसे नहीं मिलता भाई, और सब नकली। आई लव यू पापा, खड़ूस को, है, मानेगा कि नहीं मानेगा, अंदर से, बाहर से आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, है? इस एरा में जी रहे हो, या व्यर्थता के बोध के लिए कौन से जाति स्मरण की जरूरत है, थोड़ी सी आंखें खोलने की जरूरत है, चक्षु खोलो, थोड़े से चक्षु खोलो, बात बन जाएगी। सब हिसाब किताब, इसलिए हम बार बार कहते हैं गुणा भाग छोड़ो, गुणा भाग छोड़ो, क्योंकि सब गुणा भाग है तो सब गुणा भाग ही, गुणा भाग छोड़ोगे तो बात बनेगी। समझो गुणा भाग क्या है, सिर्फ गुणा भाग ही कर रहे हो, कर क्या रहे हो, सारी दुनियादारी क्या है, गुणा भाग ही तो है, गुणा भाग के बाहर क्या, कौन सी दुनियादारी है।
गुणाभागी तो गुणाभाग चल रहे, इतने गुणाभाग थे कभी गो स्लो लाइफ में? इतने गुणाभाग थे ही नहीं, गुणाभाग होते ही नहीं थे। गरीब आदमी भी अपनी रोटी बांट के खा लेता था, है ना? गुणाभाग नहीं थे। अब जो है ना, इतनी संपन्नता में भी खूब गुणाभाग है, इतने गुणाभाग हैं, इतने गुणाभाग है। बाप बेटा, माँ, माँ बेटा, माँ बेटी, बाप बेटी, इनके बीच में भी खूब गुणाभाग है। पति पत्नी के बीच में खूब गुणाभाग है। खैर पति पत्नी के बीच में तो गुणाभाग सदा से रहे हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है ना? डिजिटलाइजेशन का जमाना है ना। पहले साल में 100 होते थे, अब घंटे में 100 से ज्यादा हो जाते हैं। फास्ट हो गया ना। साल में 100 गुणाभाग होते थे, अब 1 घंटे में 100 से ज्यादा हो जाते हैं, 100 क्रॉस हो जाता है।